बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS11 क्विज़ नंबर 4 की और 70 MCQs आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल 100% वेरीफाइड होंगे। और इसके अलावा आपको पूरा कंसेप्ट दूंगा जो कि आपको फाइनल में भी काम आएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ यार, आप लोगों में से CS की फाइनल टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लोग हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, ये मेरी ही वीडियोज़ हैं। यहाँ पे CS फाइनल टर्म क्विज़ फॉर फाइनल टर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो है ना, 5 मंथ अगो पिछले फाइनल में मैंने बनाई थी। इस पे 14,000 व्यूज़ हैं। ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। इसमें जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए वो आपने लाजमी करने, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा इंग्लिश 201 के आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश 101 के आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पाक 301 के मिल जाएंगे। ये सारे लिंक इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँ, ठीक है यार। अगर उसके बाद अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। और अगर आप लोगों ने कुछ भी पेड पर करवाना हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह 100% रिजल्ट के साथ आपको जो भी होगा काम वो करके दूंगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है, इन बेल्जियन पेपर रिपोर्ट वर्क्स इन। बेल्जियन में जो पेपर रिपोर्ट्स हैं वो कहाँ पे काम करते हैं? तो बेल्जियन में जो पेपर रिपोर्ट्स उन्होंने बनाए हुए हैं वो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, पेशेंट्स को उठाने में, डिफरेंट पर्पसेस में। ये जो हमारा क्विज़ है ये लेक्चर 146 से लेके 181 तक है, ठीक है। 146 से लेके 181 तक ये क्विज़ आपका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देख लें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है, इंफॉर्मेशन दैट वाज buried इन arcane रिकॉर्ड हैज़ बिकम accessible बिकॉज ऑफ। जो इंफॉर्मेशन होती है एक दफ़ा buried की जाए, यानी एक दफ़ा ही कहीं पे इकट्ठी जमा कर ली जाए, बाद में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी जब चाहे दिल चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो किसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है? तो ये पॉसिबल हुआ है डेटाबेस की वजह से। डेटाबेस क्या होता है? एक ऐसा बेस होता है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, आपकी हर इंफॉर्मेशन जो भी आपको ज़रूरत है वो आप उसमें रख दो, जब दिल करे उसमें से वो इंफॉर्मेशन निकाल के उसका यूज़ कर लो। तो जो इंफॉर्मेशन हम एक दफ़ा बर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सारे पॉसिबल हुए हैं डेटाबेस की वजह से। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये जिस तरह मैं बनाऊँगा बताऊँगा आप लोगों को, ये क्विज़ आपकी फाइनल की तैयारी, शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी ऑलमोस्ट इन लेक्चर्स में से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है, अ ट्रैक दैट लीड्स टू अ सिमुलेशन ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी। एक ट्रैक जो लीड करता है सिमुलेशन ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी को, उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे मेथोडोलॉजी आ जाता है वहाँ पे थ्योरेटिकल वर्क आता है, ठीक है। मेथोडोलॉजी में क्या होता है? हम मेथड यूज़ करते हैं, वर्क करते हैं थ्योरेटिकली। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है। ये थ्योरेटिकली और इंजीनियरिंग जो वर्क होगा इसको आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट क्विज़ में। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 4 है, प्रोसीजरल नॉलेज इज़ लर्निंग। जो प्रोसीजरल नॉलेज होता है वो लर्निंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल नॉलेज को, उसको हाउ कह के हम, हाउ, बी ऑप्शन जो है ना ये राइट ऑप्शन है, हाउ कह के हम उसको जो है ना वो मुखातिब करते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज होता है उसको, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन 5 में है कि इज़ यूज़ टू कंबाइन डिफरेंट रिलेशंस इनटू वन रिलेशन। ऐसा कौन सा जो है ना वो चीज़ यूज़ होती है जो डिफरेंट रिलेशंस को एक ही रिलेशन में कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं? तो ये जॉइन रिलेशन होता है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। जॉइन ऑपरेशन ही ऐसा रिलेशन होता है जो डिफरेंट रिलेशंस को एक ही रिलेशन में जो है ना वो जॉइन करवा देता है, ठीक है। उसके बाद अगेन एक क्वेश्चन आया हमारे पास, यहाँ पे है, ए प्रोग्राम डॉक्टर, एक जो डॉक्टर के नेम से एक प्रोग्राम था, इसको जोसेफ वाइजनबाउम ने जो है ना वो डेवलप किया था इन दी 1960s सेंचुरी जो थी उसकी मिड में। और इसका जो दूसरा नाम था वो क्या था? अलीज़ा था, ठीक है। अलीज़ा, डी ऑप्शन जो है ना यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। ये बिल्कुल, अगर आप मेरे वाले शॉर्ट लेक्चर्स और मेरे वाले हाईलाइटेड हैंडआउट्स यूज़ करोगे तो वहाँ पे ये ऑलरेडी हाईलाइटेड चीज़ें हैं, ठीक है। ये जितने भी क्विज़ हैं ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है। अगर वो भी आपको नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने पूरी प्लेलिस्ट एक दफ़ा देख लेनी फाइनल से पहले, आपको फुल कंसेप्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद क्वेश्चन 7 है कि दिस कंसेप्चुअल व्यू ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड अ डेटाबेस मॉडल। जो कंसेप्चुअल व्यू होता है, ठीक है, एक डेटाबेस है, डेटाबेस आपको बताया है कि जिसमें हम इंफॉर्मेशन रखते हैं, उसका जो कंसेप्चुअल व्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस मॉडल बोलते हैं, ठीक है। यही MCQs अगेन बार बार आएगा, ठीक है, इसको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 8 है, विद कंप्यूटर साइंस द एक्सेस टू प्राइवेट इंफॉर्मेशन हैज़। कंप्यूटर साइंस का ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कि इसकी वजह से जो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उस पर जो एक्सेस है वो क्या हुआ है? वो इंक्रीज़ हुआ है, ईजी हो गया है। कोई भी आप
आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को जो ना वो हैक कर सकता है। तो ये कंप्यूटर साइंस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसका राइट आंसर जो क्या है बी है, इंक्रीज हुआ है। ये बिल्कुल आप हैंडआउट्स में भी इसको देख सकते हो सेम टू सेम। क्वेश्चन 9 है, इन टर्न द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज़ पोटेंशियली अवेलेबल टू। जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे मौजूद होती है? वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की सूरत में, मार्केटिंग फिर्म्स में, एम्प्लॉयर्स में, तो ये सब में मौजूद होती है। इसका जो राइट आंसर बनता है यहाँ पे वो क्या है? ऑल ऑफ दीज। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 10 को देखें तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है सेलेक्ट ऑपरेशन। सेलेक्ट ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम अ रिलेशन। जो सेलेक्ट ऑपरेशन है वो क्या एक्सट्रैक्ट करता है रिलेशन से? तो वो रोज़ एक्सट्रैक्ट करता है। क्या करता है? रोज़ एक्सट्रैक्ट करता है। और जो जॉइंट ऑपरेशन होता है वो क्या करता है? वो कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करता है। यहाँ पे सेलेक्ट है तो ये रोज़ को जो है ना वो जो रिलेशन होता है उससे एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये अगर आपको इन चीज़ों की इस तरह समझ नहीं आएगी जब तक आप इनके शॉर्ट लेक्चर्स नहीं देखोगे। ठीक है, द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग परस्यूड अलॉन्ग पाथ्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 में उन्होंने पूछा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है वो दो पाथ में रन करती है। वो दो पाथ कौन से हैं? ये दो पाथ इसका राइट आंसर है। दो पाथ में रन करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला पाथ होता है इंजीनियरिंग वर्क जो होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग वर्क यानी कि कोई जो मशीनरी बनानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वो होता है इंजीनियरिंग वर्क। और दूसरा जो पाथ होता है वो होता है थ्योरेटिकल वर्क या मेथडोलॉजी जिसमें हम यूज़ करते हैं, थ्योरी यूज़ करते हैं, वो होता है। तो ये दो फील्ड्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास है कि द सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज आर। जो सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज होते हैं ये क्या होते हैं? ये ओपन सोर्स भी होते हैं, फ्री भी होते हैं और प्रोप्राइटरी भी होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ऑल ऑफ दी। सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज इन तीनों टाइप्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास है, ये क्वेश्चन आगे सब रिपीट होंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 3, आई फॉर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम इज़ नॉट मीट टू लुक। जो हमारी आई है, ये जो हमारी आँख है, ये जो ना वो 2D जो होती है ना, जैसे हमारी 3D होती है, LD 3D। जो 3D होती है वो थोड़ी हैवी किस्म की होती है, उसको हमारी आँख अच्छे से देख सकती है। लेकिन जो 2D होती है ना, 2D जो LCDs होती हैं उनको हमारी आँख ज़्यादा टाइम तक नहीं देख सकती। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, और अगर ज़्यादा टाइम देखोगे तो आई डिजीज़ हो सकती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 4, द नोड एट द टॉप इज़ कॉल्ड द नोड। जो नोड होती है एट द टॉप, टॉप पे जो होती है उसको हम रूट नोड बोलते हैं। ठीक है, रूट नोड बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये नोड हो गया, ये रो हो गया, ये 3-4 चीज़ें आपको मिलेंगी हैंड आउट्स में 146 से आगे लेक्चर्स में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से MCQs काफ़ी ज़्यादा आते हैं फाइनल के लिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 5 है कि इज़ अ फाइल दैट इज़ एक्सेस्ड इन अ सीरियल मैनर फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू इट्स एंड एज थ्रो द इंफॉर्मेशन इन द फाइल वर अरेंज्ड इन वन लॉन्ग रो। तो ये होती है सिक्वेंशियल फाइल। उन्होंने पूछा है ऐसी फाइल जो हम एक्सेस कर सकते हैं एक सीरियल मैनर में, जिसकी बिगिनिंग से एक एंड की तरफ हम चलें। तो सीरियल मैनर जो होता है जिसकी एक बिगिनिंग हो और उसको हम लेके एंड तक चलें, वो होती है सिक्वेंशियल फाइल, यानी कि एक सीक्वेंस में जुड़ी हुई फाइल्स। तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 6 की बात करें यहाँ पे, तो इन द यूनाइटेड स्टेट्स द प्राइवेसी एक्ट ऑफ 1974 वाज टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम अब्यूजिव यूज़ ऑफ डेटाबेस। यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्राइवेसी एक्ट था 1974 में, वहाँ पे एक लॉ पास कर दिया गया था जिससे क्या करना था, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना था ताकि वो जो अब्यूजिव यूज़ होता है डेटाबेस का, गवर्नमेंट डेटाबेस का, वहाँ पे किस डेटाबेस का अब्यूजिव यूज़ कर रहे थे? वो गवर्नमेंट डेटाबेस का। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन 7 है हमारे पास। यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है इथिकल इश्यूज़ और रिलेटेड टू। इथिकल इश्यूज़ जो होते हैं वो किस से रिलेट करते हैं? तो वो मॉरल प्रिंसिपल से रिलेट करते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इथिकल इश्यूज़ जो होते हैं वो मॉरल प्रिंसिपल से रिलेट करते हैं। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू हैंड आउट सब मैंने राइट किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है समटाइम्स व्हेन अ डिवाइस इज कंटिन्यूसली रनिंग इट डैमेज अस बाय। जब एक डिवाइस कंटिन्यूसली चल रही है तो वो हमें किस चीज़ से डैमेज कर सकती है? तो वो रेडिएशन से डैमेज कर सकती है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। हर चीज़ से रेडिएशन निकल रही होती है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। रेडिएशन से ये हमें डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन हमारे पास क्वेश्चन है 9 है और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि एक्ट दैट मैंडेट्स अबाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डीलिंग विद द प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स।
ऐसा एक्ट जो मंडेट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि वो डील करें जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है इंडिविजुअल्स को, तो वो किस एक्ट के मुताबिक है, तो वो ग्राम लीच बिली, ये जो डी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है। ये वो लॉ है जिसमें क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो जो हमारी हर बंदे की अपनी अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है उनके साथ डील करती है, ठीक है। ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनाब, नेक्स्ट हमारे पास जो 10 क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन ये भी रिपीट होता है नेक्स्ट। इसमें है रिटेलर्स मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ देयर कस्टमर्स। जो रिटेलर्स होते हैं यानी कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को जो कस्टमर्स की परचेजेस होते हैं, यानी जो भी कस्टमर उनका जो कस्टमर जो भी चीज़ परचेज करेगा उसका रिकॉर्ड रखते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये सब जो है ना वो क्वेश्चन जो क्विज़ 3 4 के बाद जो है ना वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से क्विज़ स्टार्ट हो रहा है तीसरा, मतलब कि थर्ड बंदे का क्विज़ है यहाँ से। और पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग परस्यूड अलोंग पाथ। ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसमें कितना आंसर है हमारे पास, 2 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो फील्ड होती है वो 2 पाथ के दरमियान 2 पाथ के लेकर चलती है, ठीक है। इस तरह भी आप कह सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यार मोस्टली स्टूडेंट्स ये मुझे 1 2 दफ़ा सुनने को आया है कि आप जो है ना वो बार बार स्क्रीनशॉट यूज़ करते हो, तो यहाँ पे टाइम दिया होता है, आप इस टाइम को मद्देनज़र रखा करो। यार इतनी ऑडियंस है हमारे पास, तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं CS के, तो मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और ऑलमोस्ट ये सारे पेड पे हैं जो मैंने किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है हमारे पास, मेजर कंपोनेंट ऑफ सिंटैक्टिक एनालिसिस इज़। जो सिंटैक्टिक एनालिसिस होता है उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, पार्सिंग होता है, पार्सिंग, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4 को, और इसमें हमारे पास है मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन इट। जो नेचुरल लैंग्वेज होती है उसमें जो स्टेटमेंट का मीनिंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि जिस फॉर्मेट में जिस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखी हुई है उसी पे डिपेंड करेगा। क्योंकि नेचुरल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, जैसे हमारी इंग्लिश उर्दू ये सारी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, तो इनकी एक स्टेटमेंट हो तो उसका जो मीनिंग होगा वो जैसे वो स्टेटमेंट लिखी हुई है जैसे उसका कॉन्टेक्स्ट है उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि द यूजुअल वे ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आमतौर पर वे यूज़ होता है, जो रास्ता है उनको सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या है, वो है कॉपीराइट का, ठीक है। कॉपीराइट का सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि हर सॉफ्टवेयर का एक कॉपीराइट होता है, ठीक है। यानी कि एक ऑनर होता है उसका, उसके अलावा उस सॉफ्टवेयर को कोई दूसरा बंदा बेच नहीं सकता, ठीक है, बना नहीं सकता अगेन से उस तरह का, ठीक है। यानी कि उसमें चेंजिंग हो सकती है लेकिन सेम वो चीज़ जो होती है वो नहीं आगे बेच सकता, ठीक है। क्वेश्चन 6 में देखें, इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट कंप्यूटर साइंस हैव इम्पैक्ट्स। इन्वायरमेंट के अगर लेके चलें तो कंप्यूटर साइंस के उस पर इन्वायरमेंट पे क्या असरात हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो दोनों असरात हैं इन्वायरमेंट पे। कंप्यूटर साइंस को जहाँ पे भी आप लोगे इसके पॉजिटिव भी असरात हैं और नेगेटिव भी हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका बेस्ट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है। और क्वेश्चन 7 में आए तो यहाँ पे है ईच स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज कैन हैव मल्टीपल मीनिंग, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यानी आपको समझा देता हूँ, नेचुरल लैंग्वेजेस में जो एक लफ्ज़ होता है उसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे लाई है, लेटना भी होता है, झूठ बोलना भी होता है, इस तरह से। तो ये क्या होता है कि नेचुरल लैंग्वेजेस में एक ही लफ्ज़ के मल्टीपल मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। लेकिन जो आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, जो जैसे C++ है, C# है, जावा है, उनमें एक जो लफ्ज़ होता है उसका एक ही मीनिंग होता है, उसका दूसरा मीनिंग नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, दिस व्यू ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड अ डेटाबेस मॉडल। तो जो कंसेप्चुअल व्यू होता है ना डेटाबेस का, सी ऑप्शन कंसेप्चुअल व्यू, ये क्या होता है, डेटाबेस मॉडल कहलाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये अगेन क्वेश्चन रिपीट होता है, इसमें जस्ट या तो या कंसेप्चुअल वाला मिस कर देते हैं क्वेश्चन में से, या डेटाबेस वाला मिस कर देते हैं और उनको ऑप्शंस में डाल देते हैं, ठीक है। ये छोटी सी स्टेटमेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस हेल्प्स इन फास्टर रिस्पॉन्स टाइम्स थ्रो। जो कंप्यूटर साइंस होता है इसमें इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, फास्टर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी कि जल्दी हम एक दूसरे को जो ना वो मैसेज कर लेते हैं, जल्दी एक दूसरे को जवाब दे लेते हैं। तो इसके जो ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम कर रहे हैं वो कौन से, इंस्टेंट मैसेजिंग है, ठीक है, चैट है और ईमेल्स है। हाँ, तो ये सारे ही इसके राइट ऑप्शन है। ऑल ऑफ द गिवन जो है ना ये इसका राइट ऑप्शन आएगा। जो ए ऑप्शन है ना, ऑल ऑफ द गिवन, ये इसका राइट ऑप्शन है। इन तमाम के ज़रिए हम जो ना वो फास्टर रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं और दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, AI इज़ हेल्पिंग टू मेक AI, क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, तो AI रोबोट्स बनाने की कोशिश कर
रहा है। ये आपको जो लेक्चर आई थिंक 181 है या हाँ 181 में आपको मिल जाएगा। रोबोट्स बनाने की कोशिश कर रहा है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 1 की बात करें अगेन, द पीपल प्रेजेंट अराउंड द ई वेस्ट गेन। अब यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है, जो पीपल प्रेजेंट है अराउंड द ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि जो कंप्यूटर के और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है जो कंपनीज बाहर फेंक देती हैं, जो उस वेस्ट के इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं वो क्या गेन करेंगे? वो डिजीज़ ही गेन करेंगे, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला उनको। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। जहाँ पे भी वेस्ट होगा डिजीज़ ही काज करेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है हमारे पास, आई फॉर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम इज़ नॉट मीन टू लुक। आई जो होती है ज़्यादा टाइम नहीं देख सकती, किसको? 2D को। ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। जो रिपीट होंगे उन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ताकि हमारा टाइम बचे। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, मैचिंग ज्योमेट्रिक करेक्टरिस्टिक्स टेक्निक कैन नॉट रीड। जो ज्योमेट्रिक करेक्टरिस्टिक टेक्निक है वो कौन सी चीज़ है जिसको रीड नहीं कर सकती है? इमेज हैं, पिक्चर्स हैं, ऑप्टिकल करेक्टर्स हैं। तो इन तीनों चीज़ों को वो रीड कर सकती है। जो हैंड रिटन मटेरियल होता है उसको वो जो है वो रीड नहीं कर सकती, ठीक है। मैचिंग ज्योमेट्रिक करेक्टरिस्टिक्स हैंड रिटन मटेरियल्स को जो है ना वो रीड नहीं कर सकती। इसका ऑप्शन जो है ना डी, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ डाटा इज मल्टी डायमेंशनल इन द सेंस दैट इंटरनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंटायर्स मेक द इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। तो ये क्या होता है? डाटा बेस होता है। सिंपल है कि उन्होंने ये कहा है कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। यहाँ पे देखें, इट रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा का कलेक्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डाटाबेस बोलते हैं। तो सी ऑप्शन है यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है एक्शंस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल नॉलेज। जो एक्शन हो हम इन्वायरमेंट नॉलेज के मुताबिक दें उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट एक्शन बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि इन्वायरमेंट जो भी इन्वायरमेंट का नॉलेज हो उसके मुताबिक हम कोई भी एक्शन दे तो उसको इंटेलिजेंट एक्शन बोलेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है इजी एक्सेस टू ऑनलाइन हेल्थ सेंटर इज़ बिकॉज ऑफ। जो ऑनलाइन हेल्थ सेंटर्स हैं उन पर जो एक्सेस होगी हमें, जो हम जल्दी उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो किसकी वजह से है? वो कंप्यूटर साइंस की वजह से है। ये कंप्यूटर साइंस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ए ऑप्शन जो है ना इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन 7 है, लर्निंग प्रोसीजरल नॉलेज यूजली इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस। जो लर्निंग प्रोसीजरल नॉलेज होता है वो किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है? तो वो ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस में मौजूद होता है, यानी कि ट्राई किया उसमें गलती आई, अगेन उसको सेट किया, फिर ट्राई किया उसमें गलती आई, उसको सेट किया। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है हमारे पास, और क्वेश्चन 8 में उन्होंने हमसे पूछा है इन सम केसेस द डाटा कलेक्शन प्रोसेस इज रीडली अपेरेंट एंड इन अदर्स इट इज़ सबटल। कुछ केसेस में जो डाटा कलेक्शन होता है, डाटा कलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल शफाफ होता है, ठीक है। बिल्कुल शफाफ होता है, जो डाटा कलेक्शन की जाती है वो बिल्कुल शफाफ होती है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में ये सबटल होती है, मतलब शफाफ नहीं होती, थोड़ी सी छुपा के की जाती है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पे हमारे पास क्या है? राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन 9 को देखते हैं, ठीक है। ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उन्होंने पूछा है मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन इट्स कॉन्टेक्स्ट। जो नेचुरल स्टेटमेंट का मीनिंग होता है स्टेटमेंट का, वो किस पे डिपेंड करता है? वो उसके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है? इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 10 में उन्होंने हमसे पूछा है ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट वाज प्रपोज्ड इन। ये जो ट्यूरिंग टेस्ट है ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है कंप्यूटर में, और यानी कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में, और इसको आपने याद करना है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। इसको जो है ना वो 1950 में, ठीक है, जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास 1950 में इसको प्रपोज किया गया था। एलन नाम है उसका जिसने इसको प्रपोज किया था। डी ऑप्शन इसका क्या है? राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 1 है अगेन हमारे पास कि इज़ नॉट ओनली यूज्ड एन मीन्स ऑफ रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम मास स्टोरेज बट आल्सो एज अ मीन ऑफ रिट्राइविंग आइटम्स फ्रॉम लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डाटा स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जो यूज़ होती है ना सिर्फ जो मास स्टोरेज होती है उससे डाटा हासिल करने के लिए, बल्कि जो मेन मेमोरी होती है उसमें से भी लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डाटा को हासिल करने के लिए टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो उस टेक्निक को हम हैशिंग का नाम देते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। ये हैशिंग, इंडेक्सिंग, सीक्वेंशियल फाइल्स, डाटाबेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। आप अगर आपने मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देख ली तो आप यकीन से इंशाल्लाह फुल मार्क्स ले सकते हो। उसके बाद रिटेलर्स मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ देयर कस्टमर्स
परचेसेस, जो रिटेलर्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स के जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, किस चीज़ के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, परचेज़ करने के, जो वो परचेज़ करते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 3 है, उसमें हमसे पूछा है कि टू डे डाटाबेस टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद डाटा माइनिंग टेक्निक्स, जो डाटाबेस की टेक्नोलॉजी है वो किसके साथ कंबाइन होगी है, वो डाटा माइनिंग, यानी कि डाटा को माइन करना, डाटा को छानना जो होता है कह सकते हो आप, उसमें के साथ कंबाइन कर दी गई है, और ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन 4 में आए तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है अमेरिकन यूज़ अबाउट 680 पाउंड्स ऑफ पेपर इन अ ईयर पर पर्सन, एक पर्सन पर जो अमेरिका है वो 680 पाउंड्स जो है ना वो पेपर का यूज़ कर रहा है एक साल में। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द मैनर इन विच इट इज़ कम्युनिकेटेड। तो जो स्टेटमेंट होती है नेचुरल लैंग्वेज में, उसका जो मीनिंग होता है वो डिपेंड करता है जैसे वो कम्युनिकेट की जाती है, ठीक है, जैसे वो कम्युनिकेट की जाती है। नेचुरल लैंग्वेज में आपको बताया है कोई भी स्टेटमेंट होता है उसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं, तो वो जिस तरह कम्युनिकेट की गई हो उसी तरह उसका मीनिंग बनेगा। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 6 को देखें तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है ईच स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज कैन हैव मल्टीपल मीनिंग। नेचुरल लैंग्वेज में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनके कितने मीनिंग होंगे, मल्टीपल मीनिंग्स होंगी। और अगर आर्टिफिशियल लैंग्वेज हो तो उसमें हर स्टेटमेंट का एक ही मीनिंग होता है। यहाँ पे अगेन उन्होंने दे भी दिया क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर वेल डिज़ाइंड सो दैट ईच स्टेटमेंट हैज़ ओनली वन मीनिंग। सी ऑप्शन इसका राइट है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस के जो वेल डिज़ाइंड होती हैं उनके जो एक स्टेटमेंट होती है उसका एक ही मीनिंग होता है, एक से ज़्यादा मीनिंग बनते ही नहीं है, ठीक है। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनमें आपकी HTML है, CS है, CS++ है, ठीक है, सी हैश है, जावा है, ये सारी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 है आ इज़ अ कलेक्शन हुज एंट्रीज हैव अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टू दैट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ टिपिकल कंपनी। तो जो ट्री होता है ना, ट्री, ठीक है, ये ट्री जो होता है ये कलेक्शन होती है जहाँ पे जो एंट्रीज होती हैं उनकी एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। हायरार्किकल मीन के एक यहाँ है, दूसरा यहाँ, फिर उसके आगे मज़ीद इस तरह से क्या बनेगा, ट्री बनेगा, ठीक है। आगे शाखें बनती जाएंगी, फिर उसके आगे मज़ीद शाखें बनती जाएंगी, इस तरह से ट्री बनता है, ठीक है। तो ये एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, समझ आ रही है इसकी। तो ए ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन 9 को देखें तो यहाँ पे जनाब उन्होंने हमसे पूछा है कि आ इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनली दैट पोर्शन ऑफ डाटाबेस पर्टिनेंट टू यूज़र नीड। तो ये जो लफ्ज़ है ना स्कीमा और सब स्कीमा, ठीक है, इनका आप थोड़ा सा कंसेप्ट ले लीजिए। जो स्कीमा और सब स्कीमा है ना, सॉरी, ये दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है आपके फाइनल के लिए और दो ही इम्पोर्टेंट क्विज़ हैं फाइनल टर्म के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होंगे आपके फाइनल टर्म में। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्कीमा होता है ना, स्कीमा होता है पूरा डाटाबेस, ठीक है, जो डाटाबेस होता है उसके अंदर जो भी नॉलेज है, ठीक है, जो भी नॉलेज है फुल आप कह सकते हो, फुल जो होता है उसको हम स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उस डाटाबेस में से क्या करें, जो यूज़र हो उसकी नीड्स के मुताबिक हम थोड़ा सा पोर्शन लें, यहाँ पे लिखा हुआ ओनली दैट पोर्शन दैट इज़ पर्टिनेंट टू अ पार्टिकुलर यूज़र नीड, यानी एक बंदा है उसने थोड़ा सा उसको चाहिए चीज़, उसके मुताबिक उसने वो नॉलेज वहाँ से लिया है, तो वो जो थोड़ा सा नॉलेज लेगा उसको हम सब स्कीमा बोलते हैं। सब स्कीमा क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि स्कीमा में से थोड़ा सा पोर्शन उसने लेना है। तो इन दोनों को आपने अच्छे से याद करना है। यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनली दैट पोर्शन ऑफ द डाटाबेस, यानी जहाँ पे पोर्शन की बात करें, थोड़े से हिस्से की बात करें, वहाँ पे सब स्कीमा हमारा आंसर आएगा। ए आंसर यहाँ पे राइट है। और अगर यहाँ पे वो बोलता कि इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटायर डाटाबेस, पूरे डेटाबेस की बात करें, तब हम उसका जो आंसर आएगा वो स्कीमा आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है हमारे पास और इसमें है अमाउंट ऑफ पेपर अमेरिकन यूज़ इन अ ईयर। जो पेपर की अमाउंट है जो हर अमेरिकन जो ना वो यूज़ कर रहा है एक साल में, वो कितनी है, वो 85 मिलियन टन्स है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। 85 मिलियन टन्स का जो पेपर है ना वो अमेरिका हर साल यूज़ कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन 1 है यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज मीन इज अ स्टेप। अच्छा, तो इमेज के लिए दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है इमेज प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग और दूसरा होता है इमेज एनालिसिस। ठीक है, जो इमेज प्रोसेसिंग होती है उसमें होती है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एन इमेज हैव, यानी कि इमेज के अंदर कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इमेज प्रोसेसिंग होता है। दूसरा जो इमेज का होता है वो होता है इमेज एनालिसिस, ये दूसरा स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका असल में मतलब क्या बन रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने यही हमसे पूछा है, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज मीन इज स्टेप। तो ये इमेज एनालिसिस स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, ये आपको जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना इस तरह आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इस CS11 की बुक पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ, दिस कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द डाटाबेस इज कॉल्ड डाटाबेस मॉडल। ये अगेन रिपीट हुआ, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 3 में आया, यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा दिस व्यू ऑफ डाटाबेस इज कॉल्ड डाटाबेस मॉडल। ये देखें दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, जस्ट जो ना वो कहीं पे यहाँ पे जो ना वो मिसिंग कर देते हैं कंसेप्चुअल को, कहीं पे वो डाटाबेस जो होता है इसको मिसिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कंसेप्चुअल व्यू ऑफ डाटाबेस होता है उसको हम डाटाबेस मॉडल बोलते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 4 की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है अ पेटेंट कैन लास्ट, एक जो पेटेंट होता है उसकी जो मुद्दत होती है वो कितनी होती है, वो 20 ईयर्स की होती है। ठीक है, पेटेंट क्या होता है, ये भी सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर को। और आपके जो आप अगर कोई आर्टिकल लिखो ना किसी चीज़ पर, यूनिक आर्टिकल अगर आपका हो तो वो भी आप पेटेंट करवा सकते हो। ठीक है, उसकी जो मुद्दत होगी 20 ईयर्स होगी। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास द टर्म रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डाटा। यहाँ पे देखें कलेक्शन ऑफ डाटा का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, डाटाबेस है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। जो रिपीट हुए हैं उन पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। अगेन उन्होंने हमसे पूछा, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इज़ यूज टू कंबाइन डिफरेंट रिलेशंस एंड टू वन रिलेशन। ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जिस डिफरेंट रिलेशंस को एक ही रिलेशन में कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम जॉइंट ऑपरेशंस का नाम बोलते हैं। ठीक है, जॉइंट रिलेशन। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। अगेन हमारे पास क्वेश्चन आया टेक्स्ट फाइल्स। जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं विच आर सिक्वेंशियल फाइल्स इन विच ईच लॉजिकल रिकॉर्ड इज आर सिंगल सिंबल इनकोडेड यूजिंग ASCII यूनिकोड। जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उनकी जो लॉजिकल रिकॉर्ड होता है वो किस सिमत में होता है, यानी कि किस तरह के टाइप्स में होता है, तो वो सिक्वेंशियल फाइल्स में होता है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन 8 है हमारे पास। यहाँ पे अगेन ये भी रिपीट हुआ है, मैचिंग ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक टेक्निक कैन नॉट रीड। जो ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक टेक्निक होती है उनको हम कैसे रीड नहीं कर सकते, तो वो होता है हैंड रिटन मटेरियल। यानी हैंड रिटन मटेरियल के ज़रिए जो हैंड रिटन मटेरियल होता है उनको हम नहीं यूज़ कर सकते, मतलब कि उनको हम मैच नहीं कर सकते, ना रीड कर सकते हैं। ये ए ऑप्शन इसका राइट था। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा दी एंड ऑफ अ लिस्ट इज़ कॉल्ड। जो एंड होती है लिस्ट, जो होती है ना लिस्ट, उसका जो टॉप होता है ना टॉप, उसको हम हेड बोलते हैं, और जो एंड होगी जहाँ पे वो ख़त्म हो रही होगी उसको हम टेल बोलेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ये लिस्ट, ट्री और जो मैंने ऑलरेडी कुछ बताए थे वो सारे 146 से आगे 150 तक लेक्चर्स में है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है, टुडे डेटाबेस टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद, आजकल जो डेटाबेस टेक्नोलॉजी है वो किसके साथ कंबाइन कर दी गई है, डाटा माइनिंग टेक्निक्स के साथ कंबाइन कर दी गई है। ये भी रिपीट हुआ है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 1 को देखें अगेन हमारे पास है, इन कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ कंप्यूटर साइंस हैव इम्पैक्ट्स। हेल्थ के चक्कर में अगर देखें तो कंप्यूटर साइंस के इम्पैक्ट्स क्या है, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के दोनों इम्पैक्ट्स हैं, हर फील्ड में दोनों इम्पैक्ट्स हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन है। ठीक है, जो मेन चीज़ आपको बताई है कि कंप्यूटर साइंस के हर चीज़ में ही दो इम्पैक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए हर फील्ड में कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं पॉजिटिव और क्या क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। उसके बाद अगेन रिपीट हुआ, आई फॉर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम इज़ नॉट मीन टू लुक। 2D जो होता है उसको देखने के लिए हमारी आई नहीं बनी हुई है, उसको हम देखें तो हमें आई डिजीज़ हो सकती हैं। उसके बाद है ईच स्टेटमेंट है इन अ नेचुरल लैंग्वेज कैन हैव अ मल्टीपल मीनिंग। ये भी रिपीट हुआ है, हर जो स्टेटमेंट होती है नेचुरल लैंग्वेजेस उसमें मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे इसका बी आंसर जो है ना वो राइट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारे पास अगेन आया है, न्यू आया है, एक्ट दैट गिव्स कंट्रोल ओवर व्हाट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स कैन कलेक्ट फ्रॉम किड्स। यानी कि किड्स जो होती है वो उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हैं वेबसाइट्स, वो किस तरह की कलेक्ट कर रही हैं उसके ऊपर जो एक्ट कंट्रोल कर रहा है उस चीज़ को, उसको कॉपा बोलते हैं, यानी कि चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, ताकि चिल्ड्रन की जो प्राइवेसी वो सेफ़ रहे, और चिल्ड्रन जो ना वो जो सही चीज़ें नहीं है, जो वेबसाइट सही चीज़ें नहीं प्रोवाइड करती
उससे बचे रहें, ठीक है। ये भी एक लॉ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 में देखें तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है एक्शन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल नॉलेज, जो इन्वायरमेंटल नॉलेज के मुताबिक एक्शन होगा उसको हमको बोलते हैं इंटेलिजेंट एक्शन बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 6 में आया तो यहाँ पे उन्होंने हमसे अगेन पूछा, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यूजुअल वे ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर इज कॉपीराइट। जो यूजुअल वे होता है सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने का उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपीराइट बोलते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 7 में आया, यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है कंप्यूटर साइंस हैज़ मेड हैकिंग बैंक अकाउंट। तो कंप्यूटर साइंस की वजह से जो हम बैंक अकाउंट को हैक कर सकते हैं वो क्या हुआ है, ईजी हुआ है, पॉसिबल हुआ है, डिफ़िकल्ट हुआ है या चैलेंजिंग हुआ। तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो गया, आसान काम कर दिया गया है कंप्यूटर साइंस में ने। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 8 है और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है इन टर्न द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज़ पोटेंशली अवेलेबल टू। कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पोटेंशली अवेलेबल है, किसके लिए अवेलेबल है, हर पार्टीज़ के लिए, ऑल ऑफ दीज। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एन अरे इज़ अ ब्लॉक ऑफ डाटा हुज एंट्रीज आर ऑफ द सेम टाइप। एक जो अरे होती है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डाटा होता है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, जिसकी तमाम एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, सेम टाइप की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है हमारे पास, द पीपल प्रेजेंट अराउंड द ई वेस्ट। ई वेस्ट के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं वो क्या गेन करेंगे, वो डिजीज़ ही गेन करेंगे, कोई ख़ास चीज़ गेन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं वो उनको डिजीज़ का ही मसला बनता है। यहाँ पे जनाब 70 एमसीक्यूज़ थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोगों ने पेड पर क्विज़ करवाने हैं यार, आप लोग सिंपल मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा व्हाट्सएप पर, और ना ही सिंपल कॉल, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा इंशाल्लाह 100% राइट सॉल्यूशन के साथ। आपका जो है ना वो पेड पर आपने क्विज़ करवाने तो वो कर दूंगा। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।